कभी आपको भी ख्याल आया होगा कि चांद पर इतने सारे दाग क्यों हैं? ये निशानात असल में उस तबाही की दास्तान है जो करोड़ों साल पहले लिखी गई थी। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर्स कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉयड्स या दूसरे बड़े पिंड किसी ग्रह या चांद की सतह से टकराते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा सिर्फ चांद के साथ ही नहीं हुआ। हमारी धरती भी स्पेस में घूमता हुआ एक टारगेट है। सोचिए, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती से आकर टकराए तो क्या होगा? शहरों का तबाह होना तो छोटी बात होगी, पूरे इलाके तबाह हो जाएंगे। समुद्रों में भयानक सुनामी उठ सकती है और आसमान धूल और मलबे से अंधेरा हो सकता है। आज की वीडियो में हम धरती पर मौजूद उन्हीं खौफनाक निशानात यानी इम्पैक्ट क्रेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ज्ञात इम्पैक्ट क्रेटर व्रीडेफोर्ड क्रेटर। तकरीबन 2 अरब साल पहले जब धरती पर जिंदगी अभी बेहद शुरुआती दौर में थी, तब लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड धरती से आ टकराया। इस टक्कर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि इसका असर सैकड़ों किलोमीटर तक महसूस हुआ होगा। इस टक्कर से बना व्रीडेफोर्ड क्रेटर कभी लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आज इसे जमीन से पूरी तरह देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि करोड़ों साल के दौरान हवा, बारिश और भूगर्भीय गतिविधियों ने इसके ज्यादातर निशान मिटा दिए हैं। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये जगह आज भी एक खुली किताब की तरह है, जो धरती के बेहद पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब चलते हैं कनाडा की तरफ, जहां मौजूद है सडबरी बेसिन। इसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ हुई एक भयानक अंतरिक्षीय टक्कर ने बाद में इंसानों के लिए एक बड़ी दौलत का रास्ता खोल दिया। तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड धरती से टकराया था। इस टक्कर से धरती की ऊपरी चट्टानें पिघल गई और जमीन के अंदर मौजूद कई कीमती धातुएं ऊपर आ गई। आज सडबरी इलाका खास तौर पर निकेल और कॉपर के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। यानी एक ऐसी चीज जो अरबों साल पहले तबाही फैलाने आई थी, वही जगह आज इंसानों के लिए बेहद कीमती संसाधनों का स्रोत बन चुकी है। वहाँ के लोग इसे एक तरह का स्पेस गिफ्ट भी मानते हैं। लेकिन जब ये पिंड धरती से टकराया होगा तो उस वक्त का मंजर यकीनन किसी जहन्नुम से कम नहीं रहा होगा। हर तरफ जबरदस्त गर्मी, आग और पिघली हुई चट्टानें रही होंगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा मशहूर और खौफनाक कहानी मेक्सिको की है। ये वो वक्त था जब धरती पर डायनासोर्स की हुकूमत थी। वो विशाल थे, ताकतवर थे और शायद उन्हें लगता होगा कि उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन फिर स्पेस से एक ऐसा एस्ट्रॉयड आया जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। इसका नाम था चिक्सुलूप इम्पैक्टर। ये वाकया करीब 6 करोड़ 66 लाख साल पहले पेश आया। जब ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के यूकाटन पेनिनसुला से टकराया तो इसने धरती के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव पैदा कर दिया। इस टक्कर से इतनी ज्यादा धूल और मलबा ऊपर उठा कि उसने धरती के वातावरण को लंबे समय तक प्रभावित किया। सूरज की रोशनी की मात्रा जमीन तक काफी कम हो गई, पौधे मरने लगे और फिर उन पर निर्भर रहने वाले जानवर भी प्रभावित हुए। समुद्रों में भी भयानक सुनामी उठी जिसने दूर दूर तक तबाही मचाई। और यही वो घटना मानी जाती है जिसने धरती से गैर पक्षी डायनासोर्स के खात्मे में अहम भूमिका निभाई। आज ये विशाल क्रेटर हमें सीधे नजर नहीं आता, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा जमीन और समुद्र के नीचे दबा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके निशान खोज निकाले हैं और सबसे दिलचस्प सवाल यही है, अगर ये एस्ट्रॉयड कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद गिरता या इसकी दिशा थोड़ी अलग होती तो क्या होता? क्या डायनासोर्स का अंत फिर भी होता, या शायद आज धरती पर इंसानों की जगह कोई और प्रजाति राज कर रही होती? हम शायद इसका जवाब कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर साफ है, धरती पर मौजूद ये विशाल क्रेटर्स हमें याद दिलाते हैं कि स्पेस सिर्फ खूबसूरत ग्रहों और चमकते सितारों की दुनिया नहीं है। कभी कभी वहां से आने वाली एक छोटी सी चीज पूरी धरती का इतिहास बदल सकती है।